हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वो कैसे डेवलप होती हैं। सो आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। देखो, जैसे मर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, जैसे मर्जी पैक्ड हो, लेकिन उनके बीच में कोई फ्री स्पेस ज़रूर होती है इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। अगर हम किसी मिठाई के डब्बे की ही बात करें तो उसमें अगर हम ऐसे स्वीट्स भी अरेंज करते हैं, या अगर हम स्फेयर है तो लड्डू की बात कर लें, या हम कोई भी बर्फ़ी की भी बात कर लें, अगर हम स्वीट्स को अरेंज करते हैं तो कोई ना कोई वॉइड जैसे स्फेयर है या कोई ट्रायंगुलर टाइप अगर कोई चीज़ है तो उसके बीच में भी एम्प्टी स्पेसेस होंगे। मीन्स कोई भी चीज़ अगर हम किसी बॉक्स में फिल कर रहे हैं वो 100% उस बॉक्स को नहीं भरती है। सो सिमिलरली पैकिंग एफिशिएंसी में हम बात करेंगे कि जब यूनिट सेल मिलके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, अगर हम बात करें तो एटम्स हैं, ये आपस में ज्वाइन होते हैं, तो इनके ज्वाइन आपस में होने को ही हम जब लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है, और अगर हम उसको 3 डायमेंशन में ऊपर भी बढ़ा दें तो हमारे पास क्यूब आता है। लेकिन जैसे ही हम यूनिट सेल्स को ज्वाइन भी करते हैं एक दूसरे के साथ, या हम क्रिस्टल की बात करें तो उसमें हम एटम्स को आपस में अरेंज भी करते हैं, हमें सिर्फ यूनिट सेल्स के पूरी पैकिंग नहीं मिलती है, हमें एटम्स की बीच में कुछ फ्री स्पेसेस भी होती हैं। तो हम यही देखेंगे जो हमने 3 तरह के लैटिस किए, क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड प्रिमिटिव क्यूबिक यानी जिसके सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे हो, फेस सेंटर्ड यानी जिसके फेस पे हो एटम अलॉन्ग विद 8 कॉर्नर्स, ईच फेस पे भी एटम हो, और बॉडी सेंटर्ड हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है सिंपल क्यूबिक में, यानी वो टोटल यूनिट सेल में कितनी जगह घेरते हैं। सो जैसे हम सबसे पहले बात करें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी। हम अगर सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट सेल जो है इन लैटिस उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो हम वो कैसे निकालेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करना पड़ेगा। सो एक क्यूबिक यूनिट सेल की खासियत क्या है कि उस क्यूबिक यूनिट सेल के जो एटम्स हैं वो सिर्फ 8 के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। सो अगर हम उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, सपोज कीजिए मैं इस कॉर्नर की बात कर रही हूँ क्यूबिक यूनिट सेल की, तो मैं पहले एक क्यूब बना लेती हूँ अच्छे से। अगर मैं इस क्यूब की बात कर रही हूँ तो मैं अगर एटम ऑफ कंसीडरेशन देखूँ अपना, तो सपोज मैं इस एटम की बात कर रही हूँ जो कि है ये वाले एटम ने क्यूब का ये वाला कॉर्नर ऑक्यूपाई किया है, और इसके साथ ही जो एटम है उसने सपोज कीजिए, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देती हूँ, बनाने में थोड़ा सा हो गया है, मीन्स ये 2 एटम्स आपस में ज्वाइन है, तो और इनके सेंटर्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया लाइंस के साथ ताकि हमें एक ज्योमेट्री मिल जाए जो कि है सिंपल क्यूबिक। अब ऐसे ही एक एटम इसके पीछे भी है, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इसको हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, और एक एटम इसके पीछे है ऐसे करके जो कि इस कॉर्नर पे है। सिमिलरली यहाँ पे हर कॉर्नर पे हमें क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो अगर मैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी 2 एटम्स को कंसीडर करने की बात करूँ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, वरना एटम्स तो यहाँ भी हैं, एटम यहाँ भी है, सो इन्हीं एटम्स के कारण ही तो हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके ज्योमेट्री जनरेट करते हैं जो कि क्या बनती है, सिंपल क्यूबिक, लाइक दिस, जी सी लाइक दिस। अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूँ तो हमारे पास ये सिमेट्री बनेगी सिंपल क्यूबिक। सो सिमिलरली अगर मैं सिंपल उन्हीं 2 एटम्स की बात करूँ जो कि एक एज लेंथ बनाते हैं, सपोज दिस इज अ क्यूब और ये इसकी एज लेंथ है विच इज ए। यहाँ पे 2 स्फीयर्स हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लाइक दिस, और मैं किसी एक के रेडियस को क्या बोल देती हूँ, लेट मी से द रेडियस ऑफ वन स्फीयर बी आर। सिंस स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, एटम्स आइडेंटिकल हैं, तो दोनों का रेडियस आर ही होगा, और ये मिलके क्या बनाते हैं, क्यूब की एज लेंथ। तो अगर यूनिट सेल की हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो कैसी है, इट इज ऑफ अ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, इसी तरह से
that will be equal to volume of cubic unit cell will be equal to sides cube. और हमने क्यूब की, सिंस क्यूब हैज ऑल द साइड्स इक्वल, हमने एज लेंथ ली है a, तो वो क्या आ जाएगा a क्यूब। लेकिन हमें पता है, हम देखें तो दो स्फेयर्स को ज्वाइन करने से, सेंटर्स को ज्वाइन करने से हमारे पास क्यूब की एज आती है। अगर ये रेडियस r है और ये भी रेडियस r है, तो r प्लस r इज इक्वल टू द एज लेंथ ऑफ द क्यूब विच इज a। सो हम a को 2r के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2r एज a इन a क्यूब, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8r क्यूब। हमने a क्यूब को क्या पुट किया है, 2r होल क्यूब। सो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एज 8r क्यूब। अब हमने पहले डिस्कस किया था किस तरीके से, इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको पिछला सेशंस रिकॉल करवाती हूँ जहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे इन क्यूबिक यूनिट सेल। आपको याद होगा हमने 1/8 इंटू 8 किया था और नंबर ऑफ एटम्स 1 आए थे, क्योंकि एक क्यूब है तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। लेकिन 8 कॉर्नर्स पे एटम है, लेकिन एक एटम, इस कॉर्नर वाला एटम इस यूनिट सेल को कितना हिस्सा दे रहा है, दैट इज 1/8। सो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या आया था इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल 1। सो अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में पर एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम सॉरी इन पर क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास 1 है। तो अगर एक एटम है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है नंबर इन अ सिंपल क्यूबिक सेल, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1। सो अगर एक एटम है, एक स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर एक यूनिट सेल को पूरा मिल रहा है एज नंबर ऑफ एटम बोले तो हम एटम इज अ स्फीयर। सो उसकी वॉल्यूम क्या होगी अगर हम देखें, दैट वी कैन इक्वेट टू 4/3 pi r cube, where r is nothing but the radius of that atom which is present per unit cell। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालते हैं ऐसे स्ट्रक्चर की जो कि है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो कि पर यूनिट सेल प्रेजेंट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जो हमने ऊपर निकाला विच इज 8r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सो अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें तो हमारे पास वन एटम की वॉल्यूम है 4/3 pi r क्यूब और यूनिट सेल की वॉल्यूम है 8r क्यूब। अगर हम परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहें तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, तो यहाँ हम इंटू 100 कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 52.36%। इसकी डिवीजन करने से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाता है, 4/3 पाई डिवाइडेड बाई 8 को कैलकुलेट करने पर आंसर विल बी 52.36 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 52.4%। सो अगर हमारे पास कोई ऐसा लैटिस है, अगर हमारे पास कोई ऐसा लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस जो आगे आगे बढ़ रहा है, जिसमें क्यूब है, कौन सा क्यूब, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर मैं इसको ऐसे डिपिक्ट करने की कोशिश करूं लाइक दिस, यस, अगर ऐसा हमारे पास यूनिट सेल है और हम इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें ऐसे, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल क्यूब आएगा, जैसे इसके 8 कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हैं लाइक दिस, तो हमारे पास ये जितने भी एटम्स हैं जो कि मिलके एक क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं, तो एम्प्टी स्पेसेस ऐसे लैटिस में कितनी होंगी, कितने परसेंट होगी, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 52.4। तो अगर हम एम्प्टी स्पेस निकालने की कोशिश करें, सो एम्प्टी स्पेस कैसे निकलेगी, हमारे पास कितनी है, हम 100 में से इतनी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे जो कि ऑक्यूपाई की है किसने, इतनी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी कितनी, एम्प्टी स्पेसेस है इस क्यूबिक यूनिट सेल में।
Okay, so this is how we can calculate the packing efficiency of simple cubic unit cell. Now proceeding to the face centered cubic unit cell. अब हम कैसे यूनिट सेल की बात करेंगे, विच इज फेस सेंटर्ड. यस, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. हम डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा यूनिट सेल, सपोज दिस इज अ यूनिट सेल जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट ही हो. उसके अलावा फेस के सेंटर में भी एक एक एटम प्रेजेंट हो. देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब लाइक दिस, और 6 ही एटम्स जो हैं वो 6 फेसेस पे प्रेजेंट होंगे एट द सेंटर. तो अगर हम ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करें तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, लेट अस सी. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल एज्यूम करना होगा लाइक दिस, जिसके फेस के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, एक यूनिट सेल. सो हम ऐसा सपोज करेंगे कि यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है लाइक दिस, एक एटम फेस के बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है लाइक दिस, और एक एटम कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल यहाँ. तो हम इन तीनों स्फीयर्स को ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस. एक कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल इस कॉर्नर पे, एक फेस के सेंटर पे, और एक कहाँ प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर. अगर हम ऐसे देखें, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं और मैं आपको बताना चाहूँ एक स्फीयर कहाँ प्रेजेंट है, सपोज कि एक स्फीयर यहाँ प्रेजेंट है. सिंस हम फेस की बात कर रहे हैं तो एक स्फीयर, अगर मैं ये फेस की बात करूँ, इस फेस की बात करूँ क्यूब के, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस. तो इस फेस के यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में ही प्रेजेंट है, सॉरी बॉडी के सेंटर में नहीं, फेस के सेंटर में. दिस इज द फेस ऑफ क्यूब. वन एटम इज हेयर, वन एट द सेंटर एंड वन एट दिस कॉर्नर. सो अगर मैं एक डायगोनल बना दूं जो इनको ज्वाइन करे, इट विल बी लाइक दिस. यस, इट विल बी लाइक दिस. सो कहाँ है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है इस कॉर्नर पे लाइक दिस, यहाँ एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे लाइक दिस, और एक इस कॉर्नर पे. सो वी कैन ज्वाइन देम टुगेदर, वी कैन ज्वाइन द स्फीयर्स यूजिंग अ डायगोनल लाइक दिस. सो इसको मैं अगर डिपिक्ट करने के बाद डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं विद अ डायगोनल. लेट अस से हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया है ए. विच पॉइंट, दिस पॉइंट. यस, और हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया है सी. इस कॉर्नर को हमने नाम दे दिया है सी. सो अब हम देखेंगे, हम एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर सकते हैं विच इज ABC, ए बी एंड सी. सो अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. कैसे, AC स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल गिव अस AC स्क्वायर. सो हमने क्या सोचा हुआ है, AC को हम इस डायगोनल को, लेट अस डिपिक्ट द स्फीयर्स लाइक दिस, ऐसे ही बना देते हैं. इन स्फीयर्स के रेडियस को हम R क्या देते हैं, दिस इज R, दिस रेडियस इज अगेन R, दिस रेडियस इज R एंड दिस इज R. और हम इस पूरी लेंथ को क्या बोल देते हैं, B, विच इज द हाइपोटेन्यूज लाइक दिस. तो हम इसको क्या नाम देते हैं, B स्क्वायर. सो AC किसके इक्वल हो गया, बेसिकली ये है A कॉर्नर, और ये कौन सी कॉर्नर है हमारे पास, दिस इज C कॉर्नर. सो AC किसके इक्वल है, B के. सो AC स्क्वायर कैन बी इक्वेटेड टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. हम एज लेंथ इस क्यूबिक यूनिट सेल की सपोज कर लेते हैं A. Since it is cube, so it will have all the edge lengths to be A. So ये भी A square and ये भी A square के equal आएगा. So it will be ultimately equal to 2A square. So अगर मैं इसको simplify करने की कोशिश करूँ, so B will come out to be root 2A. अगर मैं B squares हटाऊँ तो it will come out to be root 2A. लेकिन अगर हम इधर गौर करें, B root 2A कैसे हमने निकाला, in terms of edge length using Pythagoras theorem. अगर हम B को in terms of radius निकालें, किसका, एटम्स का रेडियस, तो वो कैसे निकलेगा. अगर हम देखें तो एज लेंथ B कहाँ से कहाँ तक है, A पॉइंट से लेके C पॉइंट तक. सो R प्लस R प्लस R प्लस R, सो देयर आर टोटल 4 R's. कैसे, हमने 4 R कैसे लिए, R प्लस 2R प्लस R, दिस R रेडियस,
ये पूरा स्फीयर जो है फेस के सेंटर में, ये पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके 2r आएंगे, विच इज टोटली इट्स डायमीटर, एंड दिस इज अगेन r. सो वी हैव 4r. तो हम b को 4r बोल सकते हैं किस तरीके से, व्हेन वी रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. बट अगर हम b को इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ लेंगे विच इज a, सो इट विल कम आउट टू बी √2a. एंड अगर हम एज लेंथ को इक्वेट करने की कोशिश करें, एज लेंथ को निकालने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम्स, तो वो कैसे निकलेगा, हम इक्वेट कर देंगे 4r को √2 से, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू b. सो हम √2a को किसके साथ इक्वेट कर देंगे, 4r के साथ. तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r बाय √2. समझे, हमारे पास b था, b की वैल्यू 4r इन टर्म्स ऑफ रेडियस, b की वैल्यू √2a इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. सो अगर हम a को, सिंस ये दोनों इक्वल हैं, तो हम a को r के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, यूजिंग दिस a इक्वल्स टू 4r बाई √2. और अगर हम रैशनलाइज कर दें इस चीज़ को, तो हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 2√2r विच इज़ द एज लेंथ. इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2√2r. यस. अब ये 2√2r जो है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r को हम a, सिमिलरली अगर ये a 2√2r के इक्वल है, तो r किसके इक्वल होगा, a ओवर 2√2. इट इज विजाविज. उसके बाद हमें पता है कि एक FCC स्ट्रक्चर में, इन FCC स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, हमने डिस्कस किया था. अगर आपको नहीं याद, दोबारा से याद करवा देते हैं. हमारे पास आंसर आया था 4, लेकिन कैसे आया था, हमने एक देखा था 1/8 इंटू 8 करके आंसर आता था 1. और जैसे मैं अगर दोबारा से रिकैप करवाऊँ आपको, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स, एक कॉर्नर पे जो एटम था वो इस यूनिट सेल को अपना कितना हिस्सा दे रहा था, 1/8. सो 1/8 हिस्सा एक एटम दे रहा था, लेकिन ऐसे एटम्स कितनी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 8. सो दिस इज 1. तो सिमिलरली जो ये क्यूब है, इसका ये एक फेस है, अगर मैं इसके साथ ही बिल्कुल डिफरेंट क्यूब रख दूँ, इसके बिल्कुल इधर एक ऐसा क्यूब रख दूँ, तो इसके फेस पे जो यूनिट सेल या एटम है, इसके फेस पे जो एटम है वो इस यूनिट सेल के साथ साथ इस यूनिट सेल के साथ भी शेयर हो रहा है. सो वन एटम एट द फेस लाइक दिस, इन द मिड सेंटर ऑफ द फेस of this cubic unit cell is getting shared with another cubic unit cell also. So this atom at the center of the cubic unit cell is half shared by this unit cell and half by this unit cell. So there are 6 total faces of the cube if you see. And एक unit cell की contribution क्या है, एक atom की contribution क्या है to the unit cell, half. So it is 3 and 1 plus 3 equals to 4. So there are 4 atoms per unit cell in FCC lattice. And अगर हम इनका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, so that volume will be equal to volume of 4 spheres. यानी हम 4 को, ये जो 4 स्फेयर हैं, इनको इक्वल कर देंगे एक स्फेयर की वॉल्यूम से, since spheres are identical. So we get 4 into 4/3 pi r cube. And पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें करना क्या है, वी कैन कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी बाय द फॉर्मूला विच इज एज वी डिड अर्लियर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन यूनिट सेल. अगर परसेंटेज एफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इंटू 100 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम किसकी, ऑफ यूनिट सेल. सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इट विल बी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब पिछले भी डेरिवेशन में की, जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए की, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, दैट इज साइड क्यूब. सो हेयर साइड इज √2 इंटू 2r, सो इट इज 2√2r का क्यूब. अगर हम वही वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 2√2r होल क्यूब. सो कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स
हम आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल करके 4 इंटू 4/3 पाई को डिवाइड करेंगे 2/2√2 से. So the answer will come out to be 74%. So the packing efficiency in FCC lattice is coming out to be 74%. So उसके बाद जो नेक्स्ट लैटिस है हमारे पास, नेक्स्ट यूनिट सेल है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. वी नो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की खासियत क्या है. इस क्यूबिक यूनिट सेल में along with the 8 corners atoms is present in the center of the body. अगर हम रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में लाइक दिस यहाँ. सो एटम अगर हम बनाने की कोशिश करें, अगर हम पिक्टोरियली डिपिक्ट करने की कोशिश करें, सो इट विल बी लाइक दिस. वी हैव टू ड्रॉ अ क्यूब लाइक दिस. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 स्फीयर्स, 3 एटम्स कंसीडर करेंगे. लेकिन वो एटम्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे सबसे पहले एक एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट है इस कॉर्नर पे, एक एटम जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेंटर में यहाँ, और एक एटम जो इस वाली कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर पे, इस फेस की, पीछे वाले फेस की इस कॉर्नर पे. सो एटम 1 इज प्रेजेंट हेयर, एक एटम एट द बॉडी सेंटर और एक जो पीछे वाले क्यूब के पीछे वाली जो फेस है उसकी यहाँ पे प्रेजेंट है. सो अगर मैं एक ऐसा डायगोनल बनाऊँ जो इनको ज्वाइन कर रहा है तो इट विल बी लाइक दिस. अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूँ, सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि एक एटम यहाँ है एक बॉडी के सेंटर में और एक जो है वो बिल्कुल पीछे है लाइक दिस. ऐसे एक एटम यहाँ एक बॉडी के सेंटर में और एक पीछे वाली उसको टच कर रहा है लाइक दिस. So the diagonal is joining atom at this corner, atom at the body center and the atom which is present here at the last corner, this one. So अगर मैं इसको पिक्टोरियली डिपिक्ट करूं तो हमारे पास एक एटम कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास एक एटम प्रेजेंट है यहाँ, हमारे पास दूसरा एटम कहाँ प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी लाइक दिस, और हमारे पास तीसरा एटम कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे लाइक दिस. सो we will consider this corner as A, the corner this one as F, and हम उनको join कर देंगे with a diagonal which is this. ये इसका रेडियस है, ये हम इनको join करेंगे like this. ये diagonal है जो इसको join कर रहा है. अब हम क्या देखेंगे, एक triangle consider करेंगे. Let us suppose this corner is E and this corner is D. So हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल EFD के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट अस ज्वाइन दिस आल्सो. सो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब के एक फेस जो कि है EFC एंड D. लेट अस फर्स्ट डिनोट द पॉइंट्स एज कॉर्नर्स विच इज A. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, E, F, and this is G and this is H. Let us denote like this. So अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमने एक नीचे वाले फेस का, इस फेस में हमने EFD ट्राइंगल कंसीडर किया है. सो इन ट्राइंगल EFD we will say B square equals to A square plus A square which is 2A square. अब हमारा B क्या है, this is this diagonal which is joining FD square. So basically हम किसकी बात कर रहे हैं, FD square equals to EF square plus ED square. सिंस ये दोनों किसके इक्वल हैं, A के इक्वल. EF और ED दोनों किसके इक्वल हैं, EF और ED क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब. सो दे आर इक्वल टू A ईच. सो रूट हमारे पास 2A स्क्वायर आंसर आ गया. सो हम B को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2A लाइक दिस. सो अब हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल AF और D की. यानी किस ट्राइंगल की, अगर मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं इस चीज़ को, तो ये क्या होगा,
like this. Let us say ऐसे कि हम देखें तो ये भी एक ट्राइंगल ही बन रहा है सी. अगर मैं ऐसे डिपिक्ट करने की कोशिश करूँ ये और ऐसे, so हमारे पास we are getting a triangle which is triangle AFD. So now in triangle AFND, which is this triangle AFND, so this angle will be 90 degree. So इसमें भी क्या होगा, हम कंसीडर करें तो AF स्क्वायर हमें निकालना है. So AF square will be equal to AD square plus FD square. अब FD स्क्वायर हमने ऊपर वाले रिलेशन से क्या निकाला था, √2a के इक्वल √2a स्क्वायर कर देते हैं. अब AD स्क्वायर, AD इज एज लेंथ, सो इट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर. सो उससे हम AF का स्क्वायर निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी 3a स्क्वायर. सो हमारे पास AF की क्या वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू √3a. और हम AF को ले क्या लेते हैं, कंसीडर इट लाइक दिस. देयर आर 3 स्फेयर्स, एक बॉडी के सेंटर पे विच इज दिस, एक ये वाला इस कॉर्नर पे और एक पीछे वाले फेस की कॉर्नर का. सो हम इनको अगर ज्वाइन करेंगे दैट विल बी अगेन इक्वल टू आर 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 एंड आर. सो आर प्लस 2r प्लस r इट इज अगेन 4r. सो हम ये जो AF है इसको नाम दे देते हैं C. सो दिस इज C विच इज AF. अगर मैं इसको डिपिक्ट कर दूं ये कॉर्नर्स AF. सो AF is equal to C equals to 4r when we consider the relation with the radius of the atoms present in the unit cell, and AF is also equal to √3a. So we can equate √3a equals to 4r. So we will get A equals to 4r by √3. And अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल हमने देखा था कि 8 × 1/8, पीछे डेरिवेशंस में हमने देखा कि ये 1 आंसर कैसे आया. 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं और एक एटम 1/8 शेयर कर रहा है, सो इट इज 1 प्लस 1 एट द बॉडी सेंटर. एट बॉडी सेंटर 1 एट बॉडी सेंटर. सो हमारे पास टोटल एटम्स कितने हैं 2. सो ऐसे एटम्स की वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स विल बी इक्वल टू 2 × 4/3 πr³. अब ये है यूनिट सेल की एज. सो वॉल्यूम क्या होगी यूनिट सेल की, हम BCC यूनिट सेल की बात करें दैट इज A³, यानी 4r by √3 होल क्यूब. सो अब हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे किसको डिवाइड कर देंगे हम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फेयर्स in unit cell multiply by 100 and total volume of unit cell. हम इनकी रेशियो ले लेंगे. हमने दोनों चीजें निकाली हुई हैं. what we have calculated the volume occupied by the unit cell and we have also calculated by the volume occupied by 2 spheres. so हम जब इनकी रेशियो लेंगे that is 2 × 4/3 πr³ into 100 for percentage and divide कर देंगे 4r by, sorry we will equate it by 4r by √3 whole cube. so इसको सॉल्व करने पे we will get the answer as 68%. so friends आज हमने क्या किया, हमने एक पैकिंग एफिशिएंसी निकाली प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की विच इज 52.3 यानी 52.4% अप्रॉक्सीमेटली. उसके बाद हमने किसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, वी कैलकुलेटेड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC lattice which is 74% and at last we calculated the same for BCC lattice which is 68%. I hope
you got the idea about how to calculate the packing efficiency. Thank you, friends.